उन्हें कभी स्ट्रेस नहीं होता, उन्हें कभी तनाव नहीं होता, क्योंकि वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, और एक वो काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते। तो ये जो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर वगैरह चीज़ें हैं ना, ये सब उनके लिए है जो वो काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे जो लोग चेहरे दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, मैं इस बात पे मुझे खुशी हो रही है कि ये लोग वो काम कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। अपनी दुकान अपनी मर्जी से खोलते हैं, जाके अपनी मर्जी से पूजा करते हैं। उनका मन होता है तो, नहीं मन होता है तो नहीं करते। जब भूख लगती है तब खाना खाते हैं, और जब दुकान बंद करके जाना होता है तो बंद करते, नहीं तो 11 बजे तक उनसे कोई दुकान बंद नहीं करा सकता। तो ताली तो बजा दीजिए एक बार मालिकों के लिए। मेरे से ज़्यादातर मुलाकात एम्प्लॉय की होती है, और वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, उसको 1:30 बजे खाना खाना है तो 1:30 बजे ही खाना है, और उसको 5:30 बजे तक अंगूठा पे वो इम्प्रेशन दे के जाना है। तो अभी तो मतलब ऐसे लोग मिलते हैं मुझे ज़्यादातर। लेकिन मेरे जैसे मुझे कम मिल पाते हैं जो हमारी तरह के हों, थोड़े से आवारा हों और थोड़े से मज़ेदार हों, है ना। आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, माइंड एंड बॉडी बैलेंसिंग। समझ रहे हैं? माइंड एंड बॉडी बैलेंसिंग। हम दो लोगों से मिलके बने, दो चीज़ों से मिलके बने। एक हमारा है माइंड, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी में या मोबाइल में आप देखेंगे तो अंदर एक सिम लगी हुई है। सिम क्या है? वो माइंड है। और बॉडी क्या है? जो हैंडसेट है। हैंडसेट के बिना सिम काम नहीं कर सकती। मैं आपको एक सिम दे दूं सर, और बोलूं कि सर मेरे को आपसे बात करनी है, जरा इससे बात करते हैं अपन। आप सिम लेंगे, हेलो हेलो, कितना हेलो हेलो कर लो, सिम काम आने वाली नहीं है। और यदि मैं सिम निकाल के आपको हैंडसेट दे दूं, जो घर में रखा हुआ आपके पुराना हैंडसेट, ये जो हैंडसेट आप यूज़ कर रहे हैं, इसके पहले वाला था सर? कोई था? कहाँ है वो? घर पे है? मान लीजिए आपका बच्चा उठाया और सोचे पापा भोपाल गए हैं, पापा से मैं बात कर लूँ, क्या हो सकती है? क्योंकि उसमें क्या नहीं है? सिम नहीं है। तो आज हम बात करेंगे, हम दोनों चीज़ें साथ में हैं, हम सिम भी हैं और हम जो है वो हैंडसेट भी है। सिम मतलब हमारा माइंड। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनका माइंड यदि कूल है, यदि वो बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छे से पूजा करते हैं, अच्छे से दुकान चला रहे, अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, तो उन्हें मार्केटिंग स्किल समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो एक चलती फिरती दुकान है, जिधर जाएंगे उधर उनका काम बन जाएगा। लेकिन यदि आपका सिम गड़बड़ है तो आपको बीपी बढ़ेगा। यदि आपको बीपी बढ़ रहा है, डॉक्टर एक दवा दे देते हैं, वो दवा आज से खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो दवा ठीक नहीं है। क्योंकि आपको काम कहाँ करना है? काम अपने सिम पे करना है, और दवा खा रहे हैं डॉक्टर की। इसको ऐसे समझते हैं कि एक आदमी ने गाड़ी खरीदी, नई कार, और जब वो चलाने लगा उसको, तो उसको लगा मैं कहाँ चलाऊंगा यार, अच्छे खासा पैसे हैं, काम करते हैं, ड्राइवर रख लेते हैं। उसने एक नई कार खरीदी और एक अच्छा सा ड्राइवर अपॉइंट कर लिया। अब ड्राइवर गाड़ी चलाए, वो कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहा, कुछ मोबाइल पे देख रहा, और गाड़ी चलाए और रुके, ऐसे ऐसे हाथ हिल रहा उसका। यार तू कैसे गाड़ी चलाता है यार? समझ में नहीं आ रहा है, इतने हिला हिला के गाड़ी चला रहा है, ये बार बार ब्रेक लगाता रहता है। एक काम कर, मैकेनिक के पास लेके चल। गाड़ी वापस वर्कशॉप आ गई। करना क्या है? ये सर वो ब्रेक बहुत लगाता है हमारा ड्राइवर। तो ड्राइवर बहुत अच्छा है, तो मैं चाहता हूं कि वो ब्रेक का कनेक्शन निकाल के पीछे दे दो यार मेरे को, अब ब्रेक में लगाऊंगा, ये गाड़ी तू चला। ड्राइवर का साहब ये क्या कर रहे हो यार ब्रेक आप लगाओगे और गाड़ी में चला। यदि आप बीपी की टेबलेट खा रहे हैं तो यही हो रहा है। ब्रेक पीछे से डॉक्टर लगा रहे हैं और गाड़ी आप चला रहे हैं। तो ताली तो बजा दीजिए एक बार। तो आज से सिम को ठीक करना है, टेबलेट नहीं खानी है। यदि आप शुगर की टेबलेट खा रहे हैं, गलत हो रहा है। शुगर मतलब शक्कर को ठीक करना है, टेबलेट नहीं खानी है। और यदि हमने अपनी बॉडी माइंड दोनों को ठीक नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम लूज कर जाएंगे। बस इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है, तीसरी कोई चीज़ नहीं। आपको टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, आप मजे हो के काम करें जैसे हम अपना काम कर रहे हैं मजे से, और वो काम करें जो आपको पसंद हो। और यदि आप मजबूरी में कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए लेकिन उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि मजबूरी में किया गया काम एक तरह से ये समझिए कि आप एक जेल में हैं।
फादर की दुकान थी, फादर की वजह से आप करने लगे, आपका उसमें मन नहीं लग रहा। तो मेरे भाई जिसमें मन लग रहा ना वो करने लगो, अभी भी ज़िंदगी बहुत बाकी है, क्योंकि ज़िंदगी मिलेगी ना, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आप सोचो अगली बार कर लूँगा ना, अगली बार पता नहीं आने की नहीं आनी। ये जो लोग बोलते हैं कि पुनर्जन्म हो जाएगा, हम मरेंगे फिर से पैदा हो जाएंगे, सब कहानी, न जाने कोई होता भी है कि नहीं, कोई देख भी रहा हमें कि नहीं। तो जो करना आगे पे मत टालो कि आगे करेंगे, अभी करना है। तो आज सबसे पहला काम क्या करना है, अपने माइंड को बिल्कुल ठीक रखो, थोड़ा हंसो गाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा सा डांस करो। किसी की शादी में जाओ तो सोच के जाओ कि नहीं मैं तो डांस करूंगा, जो हो जाए मैं तो करूंगा। वाइफ कहेगी तुम्हें डांस आता कहाँ है, अरे तो क्या हुआ नहीं आता, वो देख चौक से कैसा डांस कर रहा है, साला गिर गिर पड़ रहा है, पी के कर रहा है, मैं तो उससे अच्छा ही करूंगा। करो, खूब अच्छे से नाचो, जो करना है, जो गाना है वो गाओ। अरे किसी को नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है यार, तुमको नहीं पसंद तुम मत सुनो, हम तो गाएंगे। हमारे साथ हम लोग, मैं एक कंपनी में नौकरी करता था और उस नौकरी करने में हम लोग 26 जनवरी पिकनिक जाया करते थे। तो पिकनिक में हम जब जाते थे तो हमारे साथ एक लड़की भी जाती थी, नाम उसका प्रीति। और हम उससे कहते थे सुन प्रीति, तू हर साल पिकनिक में चलती है, इस साल भी चल रही है, तू एक काम करना, हम पे थोड़ा रहम करना और तू अपना गाना मत सुनाना यार, इस बार तो मत सुनाना। प्रीति कहेगी क्यों नहीं सुनाऊं, मैं तो सुनाऊंगी। और वो हर बार जाती और गाना पता कौन सा सुनाती, जगजीत सिंह का गाना, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये गाना सुना है। अब जगजीत सिंह जैसा गाने वाला है, इसको उठाता है नीचे से, ये दौलत भी ले लो, यहाँ से, क्योंकि गाना बाद में बहुत ऊपर जाएगा। प्रीति मैडम 26 जनवरी की 26 जनवरी गाती और उठाती कहाँ से, ऊपर से, ये दौलत भी, मैंने कहा भाई यहाँ से उठा रही, गाना कहाँ ले जाएगी, और वो गाती मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, इसे लग रहा गला दबा रही, क्या कर रही तू गाती काहे को है। प्रीति बोली सुनो चलेन, मैं जैसा गाती हूँ वैसा गाती हूँ, तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम सुनो, नहीं तो अपन ये पिकनिक में आए ना, पीछे नदी बह रही है, मंदिर के पीछे नदी बह रही है, तुम एक काम करो उस नदी में डूब के मर जाओ, और यदि मर जाओ और भगवान के पास जाओ और भगवान पूछे कैसे आ गए, तो उसको बताना कि भगवान जी अगले जन्म में प्रीति को अच्छी आवाज़ देना, क्योंकि उसका गाना सुन सुन के मैं पक गया और मर गया, यहाँ पे आ गया। तो मेरे को भगवान ने जैसी आवाज़ दी है वो मेरा क्रिएशन नहीं है, मैंने अपने आप को नहीं बनाया, उस ईश्वर ने बनाया। तो मैं जैसी हूँ वैसी हूँ और मैं तो गाना गाऊंगी, तू सुन सकता हो तो सुन, नहीं तो मर जा। ताली तो बजा दीजिए एक बार। आज से आप लोग इस बात की मत चिंता करिए कि लोग हमें देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं, यार आजी यार हमारी उम्र हो गई। हम लोग बहुत सी बार अपने फ्रेम में ढल जाते हैं। आप इस उम्र में जहाँ बैठे, जहाँ लोग बैठे, मेरी हम उम्र के लोग हैं लगभग, या 5-7 साल 10 साल छोटे होंगे, आप शायद ज़्यादा छोटे होंगे, शायद 25 या 30 के होंगे, लेकिन मैं 55 का हूँ। जो मेरी उम्र के नौजवान या बैठे हैं उनसे सब में से ही मैं कहूँगा कि फ्रेम में मत आओ। फ्रेम मतलब हमको सोसाइटी ने बना दिया कि आप मामा जी बन गए, अब हम मामा जी का रोल प्ले कर रहे हैं। अब आप बाऊजी बन गए, हम बाऊजी बन के जैसे जा रहे हैं हर जगह। किसी पार्टी में गए, बाऊजी आ गए, तो बाऊजी जैसे करते हैं हमको वैसी एक्टिंग करनी है। बेसिकली हम एक्टिंग ही कर रहे हैं, हम ऐसे हैं नहीं। हमारी नजरें अलग जा रही, लड्डू के ऊपर लड्डू किधर रखा, हम सोच कुछ और रहे हैं, लेकिन हम एक्टिंग बाऊजी वाली कर रहे हैं। हम आज से मैं कहता हूं कि आज से आप उस फ्रेम से बाहर निकलिए और आप वैसे हो जाइए जैसे 22 साल की उम्र में आप थे, आप कॉलेज में जैसे थे वैसे हो जाइए। तो मैं आपको वो बनाना रहना चाहता हूँ 10 मिनट में, केवल 10 या 15 मिनट, टाइम कम है इसलिए। तो आज से आप एक काम करिए, पहले नंबर की चीज़ कि अपने माइंड को और अपनी बॉडी के फिटनेस पे ख्याल रखिए ज़रा। यदि आपको टेंशन हो रहा है, मतलब जिंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही, सिम में कहीं ना कोई गड़बड़ आ रही है, तो ये पता करिए टेंशन किस बात का हो रहा है। काहे को मैं टेंशन ले रहा हूँ जबरन में, कुछ दिन का मेहमान हूँ, यहाँ से फटे से मर जाऊंगा, ऊपर चले जाएंगे। बाद में हम 2 भूत बन के चले गए, जिनका वजह से मैं टेंशन ले रहा था, वो टेंशन वहीं का वहीं रह जाएगा। एक आदमी ने सोचा कि यार मैं मर जाता हूँ, रेल लाइन पे गया और रेल लाइन पे लेट गया, ट्रेन अभी आई हुई नहीं थी। उसने सोचा कभी ट्रेन में लेट हुई तो वो लंच बॉक्स लेके गया था कि खाने तो खा लेंगे भैया, कम से कम ट्रेन लेट हो गई तो खाना तो खा ही लेंगे, है ना। शुक्रिया। तो वो लंच बॉक्स लेके गया और वो लेटा हुआ था। अचानक से वहाँ भगवान जी आ गए। उन्होंने कहा भाई कैसा लेटा हुआ है ये आदमी। उसने, भगवान जी ने पूछा भाई क्यों लेटे हो भाई।
भगवान जी बहुत टेंशन हो गया मेरे को, मैंने वहाँ से लोन लिया था उसका ये। भगवान जी समझ गए आदमी बड़ा टेंशन में है। इमीडिएट भगवान जी ने ऐसे हाथ करा और ऐसे बंद कर लिया, थोड़ा मैजिक करा और भगवान जी ने उसकी मेमोरी निकाल ली। एकदम से बोला, अरे मैं हूँ कौन और मैं यहाँ क्यों आया? ये तो रेल लाइन है, कहीं मैं मरना तो नहीं आया। और डब्बा भी रखा है, अरे चलो डब्बा खाते। और वो वापस आ गया, मजे से अपनी जिंदगी जीने लगा। ये जो तुम्हारा सोचने का जो एक बैंक है यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं मेमोरी, जितनी जिसकी ज़्यादा मेमोरी उतने ज़्यादा टेंशन। आज से मेमोरी ख़त्म करो। मुझसे लोग आके पूछते सर आप नेचुरोपैथिक एडवाइज़र भी हैं? मैंने कहा जी। तो हमारी मेमोरी कम हो रही है, हम थोड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ मेमोरी को कम हो जाने दो, हमारी जैसी मेमोरी पे आ जाओ। सुबह बीबी से झगड़ा होता है, शाम को बीबी से यही हमें याद नहीं रहता कि सुनो बताओ अपना झगड़ा हुआ किस बात पे था यार। हम तो यही भूल गए कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। भूलना सीखो, जितना जिंदगी में भूलना सीखोगे उतना एनर्जेटिक रहोगे। झगड़ा हुआ था यही याद नहीं, तो वो जितना भूलना सीखोगे उतना जिंदगी नहीं रहेगी। और सारी गोलियां खाना बंद करो अपनी जिंदगी से, यदि आप खाते हो तो। मैं अपना नंबर दे के जाता हूँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको बताऊँ सारी गोलियां खत्म। अभी होली आ रही है, होली आ रही है ना, होली में जिस दिन होली जलेगी उस दिन आप अपनी सारी गोलियों के पत्ते ले जाना और जलती हुई होली में ऐसे डाल देना कि अब मैं कभी गोली नहीं खाऊं। 2012 से मैंने संकल्प किया कि मैं एक भी गोली नहीं खाऊंगा। तो ना मैंने कोई गोली खाई, ना मैंने कोई इंजेक्शन लगाया, ना मैंने कोई वैक्सीनेशन लगवाया। वेरी सॉरी, यहाँ खड़े होकर बता रहा हूँ मैं लेकिन नहीं लगवाया। आपको एक भी गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके लिए करना क्या है, आपको छोटा सा फार्मूला बता दूं आपको, स्वस्थ रहने का एकमात्र फार्मूला, कि आपको आज से एक चीज़ करनी है और यदि वो नहीं करेंगे तो कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर पोस्टपोन करता जाएगा आगे आगे आगे, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाएगा। पर यदि आपके मेरी तरह आपके घुटनों में दर्द है, आपका फ्रोजन शोल्डर है, या दांत कमज़ोर है, या हार्ट कमज़ोर है, या बीपी है, या कोलेस्ट्रॉल है, या शुगर है, कोई भी बीमारी हो दुनिया की, आपको सिर्फ एक काम करना है। आज से एक तो मेमोरी ख़त्म करिए, फालतू में अपने दिमाग में टेंशन मत रखिए अपनी हार्ड डिस्क में। और दूसरे नंबर का काम करिए, आज से आप जानवर से आया हुआ खाना बंद कर दीजिए। आई एम सॉरी यदि यहाँ पे नॉनवेज आज होगा तो अब आज आप आ गए तो आज खा लीजिए भाई, लेकिन आज से, आज के बाद से जानवर का खाना बंद करेंगे। जिस दिन जो कुछ भी खाने लगे मुंह तक ले जाएं, रोकें। ये जो मैं खा रहा हूँ ये किसी एनिमल फूड तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये तो सेब है, अरे वाह वाह खा लेते। ये तो अंगूर है, खा लेते हैं। लेकिन यदि पनीर है तो ये क्या एनिमल फूड है? हाँ एनिमल फूड तो है, क्योंकि दूध से बना है, मत खाइए। मेरा एक फार्मूला मान लीजिए, आज से एनिमल फूड बंद कर दीजिए और ज़िंदगी को मज़े से जिए। 1 महीने बाद, आज 1 तारीख है, फॉर्चुनेटली आज 1 तारीख है, आप 31 मार्च के दिन मुझे फ़ोन करिएगा, सर मैंने आपके कहे अनुसार पूरे महीना गोली नहीं खाई और मैंने टेस्ट कराया, मेरा बीपी भी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल और सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। कितना मज़ेदार ज़िंदगी हो जाएगी, मज़ा आएगा। छोटे सा मैंने वर्कशॉप आपका लिया, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत छोटा सा, शुक्रिया। मेरा नंबर चाहें तो नोट कर लें, यदि कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे फ़ोन कर लें। आपकी सारी गोली ख़त्म, सारा टेंशन ख़त्म, दोनों, आपका माइंड भी ठीक और बॉडी भी ठीक। मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव। मैं एडवाइस बिल्कुल फ्री में देता हूँ, दुकान नहीं चला रहा। फिर पहले मैं बता दूँ, मैं अपनी दुकान चलाने या नहीं आया हूँ, एडवाइस एकदम फ्री। और फ्री काहे की एडवाइस कि आप क्या खाइए क्या नहीं खाइए, कैसे जीवन जिए कैसे नहीं जिए, मेरे को उसमें टाइम नहीं लगना। आपने बोला कि मेरे को बीपी है, मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, दैट्स ऑल। इतना ही सही तो मुझे काम करना है। नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और नंबर है 88-716-426-88। रिपीट करूँगा, 88-716-426-88। तीसरी बार बोलूँगा, 88-716-426-88। तो किस्मत वाले हैं कि आज आपने अपनी मुलाकात हो गई, आप भी और मैं भी। तो आज से आप सारी दवाएं बंद, सारी गोलियां बंद, टेंशन ख़त्म और मज़े से ज़िंदगी जिएं, खूब सारा एंजॉय करें लाइफ में। और यदि कभी टेंशन होती हो तो मुझे फ़ोन कर लें। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, है ना, टाइम कम है।
किसी को कोई क्वेश्चन? ये आपने जी एनिमल जी जी दूध भी नहीं लेना है। हाँ बैठिए बैठिए बता। आप पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, कंफ्यूजन रह जाता। एनिमल फूड जो बंद करने का बोला उसमें दूध भी नहीं लेना है क्या? दूध कहाँ से आ रहा है? पेड़ से? दूध पेड़ से आ रहा है? दूध पेड़ से आ रहा है क्या? दूध पेड़ से आता है क्या मैडम? नहीं, कहाँ से आता है? एनिमल। दूध भी नहीं लेना है। दूध, मठा, दही, मक्खन, छाछ, पनीर, मिठाई, मावा, चॉकलेट, बिस्किट सब बंद। अब आप कहोगे कि कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होगा? दिमाग में घुसा दिया गया है हमारे कि हमको कैल्शियम लेना है, इतना लेना, उतना लेना है। आप में से बहुत से लोग होंगे यहाँ 10 साल का बच्चा है, किसी का बच्चा है 10 साल के आसपास का यहाँ पे, क्या नाम है उसका? है अनंत जैन को आप कोई ऐसी जगह छोड़ दीजिएगा जहाँ से वो आपसे दूर हो जाए, आपके परिवार से दूर रहे, किसी हॉस्टल में, और वहाँ सब चीज़ें के खाने चीज़ें रखी हैं, जो खाना हो वो खाए और जो पीना हो वो पिए। आपको पता है 3 दिन बाद ही वो उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। किसी बच्चे से पूछो तेरे को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, विटामिन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, वो कहेगा ये क्या होता है पापा, मैं खेल रहा हूँ, आप लगे हो कैल्शियम कैल्शियम करने। ये कैल्शियम दिमाग से निकालो पापा, खेलने चलो। दिमाग से निकालिए, ये सब भगवान ने आपके लिए रखा हुआ है, वो सारी प्लांट बेस्ड चीज़ों में है। यदि आप प्लांट बेस्ड चीज़ें खाते हैं, जो पेड़ से आ रहा खाते हैं, यकीनन आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और आपको एक बात बताऊं, दूध यदि आपके लिए ज़रूरी होता तो भगवान कुछ ऐसा इंतजाम करता कि गाय आपका दरवाज़ा खटखटाती और आपसे कहती कि लो दूध पी ले। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हमने गाय के बच्चे को दूर बांधने के बाद उसका दूध निकाल के हम पी रहे हैं, मिठाइयाँ बना के खा रहे हैं, और हम हरेसमेंट दे रहे हैं जानवरों को। आज से हरेस करना बंद करिए। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए है, आपके लिए आपकी माँ का दूध था, लेकिन जब दांत आ गए तो आपके लिए सीताफल है, पपीता है, संतरा है, मौसम्बी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। रोटी आप खाते हैं, चावल आप खाते हैं, सब कुछ खाइए, लेकिन जो भी खाइए वो खाइए जो पेड़ पौधों से आता हो, क्योंकि हम मांसाहारी नहीं हैं। मांसाहारी की जो आंत होती है वो केवल, मांसाहारी की आंत केवल 6 फीट की होती है, और शाकाहारी की आंत 40 फीट की होती है। हम एक बिल्डिंग के बराबर हमारे अंदर आंतें गोल गोल रखी हुई हैं अंदर, और वो आंतें लंबी है क्योंकि ज़्यादा टाइम तक उसमें खाना चलता है। हम जो चबाते हैं वो च्यू करते हैं गाय की तरह, हमारा नीचे का जबड़ा ट्विस्ट होता है, कुत्ते की तरह नहीं। कुत्ता ऐसे चबाता, तोड़ता है, शेर की तरह नहीं, बिल्ली की तरह नहीं, क्योंकि ये सब मांसाहारी है। और जानवर जो शाकाहारी होता है, अब आप कहोगे कि प्रोटीन नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा। हाथी कभी किसी को मार के खाता है क्या? घोड़े ने कभी किसी जानवर को खाया? लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ मजबूत हाथी की होती है, घोड़े की होती है। गाय ने कभी किसी को मार के नहीं खाया। गाय और बैल हमसे ज़्यादा सशक्त हैं। तो ये कहना बंद करिए कि मेरा क्या होगा। बस 1 महीना, ये मार्च, लकीली आज 1 तारीख है, 1 तारीख से 31 तारीख तक मेरे फार्मूले पे चल के देखिए, माइंड भी एकदम कूल हो जाएगा, बॉडी भी एकदम कूल हो जाएगी, घुटनों का जो दर्द था वो गायब हो जाएगा। आप ऐसे ऐसे करके 100 बार रस्सी कूदने लग जाएंगे, आप ऐसे बैठने लग जाएंगे। ये देखिए हनुमान जी जैसे, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर लोग ऐसे बैठ नहीं पाते, और यदि बैठ गए तो वो बोलते हैं अरे सुनो इधर आ भाई, मेरे को उठा। तो उन्हें उठाने के लिए 2 आदमी चाहिए, उठाने के लिए भी उनको 2 आदमी चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसे बैठ के ऐसे बिना वजन उठ जाते हैं, बिना किसी फोर्स के उठ जाते हैं, दौड़ लेते हैं, हाथ पैर सब ऊपर नीचे हो जाते हैं, दांतों के आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, कोई दांत का इलाज कराने की ज़रूरत नहीं, दुनिया में किसी चीज़ के इलाज की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जानवर का फूड खाना बंद कर दीजिए, जो हमने बहुत सारा खाने लगे हम लोग। और 1 महीने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा आप जिंदगी भर के लिए, 1 महीने के लिए करके देख लेना मार्च, और हम 31 मार्च को फ़ोन करिए मुझे, 31 मार्च को, या तो आप गलत साबित या मैं गलत साबित। और यदि आप सही साबित हुए तो मैं ये प्रोफेशन बदल दूंगा और आज से ये कहना बंद कर दूंगा। लेकिन यदि मैं सही साबित हुआ तो इसको कंटिन्यू करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।